क्या आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा सा पक्षी भी अपनी समझदारी से एक बड़े राजा को सोच में डाल सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अक्ल और घमंड की एक ऐसी कहानी जो दिल से समझ में आती है। ये कहानी है एक छोटी सी गौरैया की और जंगल के बहुत बड़े भैंसा राजा की। बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था और उसी जंगल के बीच एक साफ नदी बहती थी। उस नदी से पूरे जंगल के जानवर रोज पानी पीते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। सुबह होते ही जानवर खुशी खुशी नदी की ओर चलते थे क्योंकि पानी सबके लिए जरूरी था। पक्षी चहचहाते थे, हिरण पानी पीते थे और पूरा जंगल जिंदगी से भरा रहता था। लेकिन बच्चों, एक दिन जंगल की ये खुशी धीरे धीरे बदलने लगी। नदी के मोड़ पर आ बैठा जंगल का सबसे ताकतवर भैंसा। सब जानवर उसे कहते थे भैंसा राजा, क्योंकि वो बहुत बड़ा और मजबूत था। भैंसा राजा ने नदी के बीच अपना ठिकाना बना लिया और वहीं खड़ा रहने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये नदी का मोड़ अब मेरा है। यही था उसका घमंड, बहुत बड़ा घमंड, जो उसे गलत सोच सिखा रहा था। अब जानवरों के लिए नदी तक पहुंचना और पानी पीना बहुत मुश्किल हो गया था। भैंसा राजा नदी का रास्ता रोक कर खड़ा रहता था और किसी को पास नहीं आने देता था। वो घमंड से कहता था, पहले मुझे देखो, मेरी इज्जत करो, फिर पानी लो। जानवर डर जाते थे, पर उसकी ताकत के आगे कुछ कह नहीं पाते थे। धीरे धीरे नदी के किनारे सन्नाटा छा गया और आवाजें कम हो गई। पक्षी भी दूर से ही पानी को देखते रहते थे, पर पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जंगल की खुशी हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। सबके मन में चिंता थी, सब परेशान थे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गौरैया, जो सबको ध्यान से देखती थी। गौरैया आकार में छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज और साफ था। वो ऊपर उड़कर रोज पूरे जंगल की हालत ध्यान से देखती थी। उसने भैंसा राजा का घमंड और उसकी जिद साफ साफ समझ ली। गौरैया ने सोचा, ताकत से लड़ना ठीक नहीं, अक्ल से रास्ता निकालना होगा। उसने नदी को देखा, पानी को देखा, भैंसे को देखा और सब जोड़ कर सोचा। और तभी उसके मन में एक समझदारी भरी तरकीब आ गई। एक शांत सुबह गौरैया धीरे से उड़ती हुई भैंसा राजा के पास पहुंची। भैंसा हंसकर बोला, इतनी छोटी चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? गौरैया बिल्कुल नहीं डरी, वो बहुत शांत रही और ध्यान से बोली। उसने कहा, महाराज, आज आसमान से एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दिया है। भैंसा चौंक गया और बोला, कौन सा संकेत? गौरैया बोली, आसमान नदी में गिर रहा है और खतरा बढ़ रहा है। भैंसा हंस पड़ा और बोला, ये तो बेकार की बात है। गौरैया बोली, ये संकेत सिर्फ सबसे बुद्धिमान राजा खुद देख सकता है। ये सुनते ही भैंसा राजा का घमंड और भी जाग उठा। उसने मन में सोचा, अगर कोई देख सकता है तो वो मैं ही हूँ। भैंसा राजा नदी के पानी में ध्यान से झांकने लगा। सारे जानवर दूर खड़े होकर सांस रोके ये सब देखने लगे। पानी में भैंसे को अपनी ही परछाई दिखाई दी। पानी हिला, परछाई टूटी और भैंसे का मन डर से भर गया। भैंसा राजा घबरा गया। उसने सोचा, सच में आसमान गिर रहा है, मुझे बचना चाहिए। डर के मारे वो जल्दी जल्दी नदी से पीछे हट गया। जैसे ही भैंसा हटा, नदी का रास्ता फिर से खुल गया। जानवर खुशी से पानी की ओर बढ़े और अपनी प्यास बुझाने लगे। ऊपर से गौरैया ये सब देखकर हल्की सी मुस्कुराई। भैंसा राजा दूर खड़ा होकर चुपचाप सब देखता रहा। अब उसे धीरे धीरे अपनी गलती समझ में आने लगी। उसका घमंड ही उसकी आंखों पर पर्दा बन गया था। नदी फिर से सबकी हो गई, जैसे पहले हुआ करती थी। जंगल में फिर से हंसी और आवाजें लौट आईं। जानवरों ने दिल से गौरैया को धन्यवाद दिया। गौरैया बोली, मैंने कुछ नहीं किया, अक्ल ने रास्ता दिखाया। भैंसा राजा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया।
और बच्चों, इस कहानी की सीख ये है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है,